हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977। 1977 की अगर हम बात करें तो दिस इज कंसीडर्ड एज द वाटरशेड इवेंट, वाटरशेड ईयर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। जी हां, अगर आप समझेंगे ना तो 1977 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। 1977 का जो लोकसभा चुनाव रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है, स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस को समझना है। तो क्यों? क्योंकि ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार आती है पावर में। ठीक है, ये चुनाव ऐसे चुनाव थे जो प्रूव करते हैं कि डेमोक्रेसी इज टू दी पीपल, फॉर दी पीपल, बाय दी पीपल। क्यों? क्योंकि जनता जो थी, जनता इमरजेंसी से परेशान हुई और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जरूरी नहीं कि पार्टी जो है इंडिपेंडेंस में कितनी इंपॉर्टेंट रही थी, पार्टी जो है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना मजबूत रहा है, लेकिन अगर वो पार्टी लोगों के हित में काम नहीं करेगी तो उसे हटा दिया जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो यहां के इलेक्शन से आप इंडियन पॉलिटिक्स को समझना चालू करोगे ना, आप देखोगे कि कैसे नॉन कांग्रेस पार्टी जो है, अगर आज जैसे आप देखोगे तो आज क्या है, कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स पावर में आ गई है, ये कैसे आई है? ठीक है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम पावर वाला आइडिया रहा वो आपको यहां से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये जो टॉपिक है ना, मजेदार टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारे डायमेंशन जानने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे डायमेंशन जानने को मिलेंगे कि इलेक्शन जो हुए तो 1977 के इलेक्शंस कांग्रेस क्यों हारती है, कैसे हारती है। तो कंसेप्ट एनालाइज करेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कॉम्पैक्ट वीडियो है ये। इससे आपको बहुत कुछ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलेगा, जो ट्रांजिशन आता है ना वो जानने को मिलेगा। देखो, अगर आप एक लेमेन है मतलब क्या है कि आप बस यूं ही टपक पड़े वीडियो पे, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं। हम क्या होता है कि नॉर्मली पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि 1977 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, उसमें बहुत सारी चीजें रही। कांग्रेस में स्प्लिट आया, कांग्रेस में लड़ाई हुई है, वो सब कुछ। लेकिन 77 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। तो एक वो आपने क्या बनाया, एक फॉर्मेट बना लिया, एक इतना कॉम्पैक्ट साइज पढ़ लिया कि हाँ कांग्रेस का एरा रहा, फिर अब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, वो भी टिक नहीं पाई है। तो वो क्यों नहीं टिक पाई है? तो जिससे अब आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि कोई भी पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी वेव में जीत जाती है, लेकिन अगर उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। उसका एक क्लासिकल एग्जांपल जनता गवर्नमेंट का रहा है। अभी आप जब आगे पूरा वीडियो पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और क्लियर है? तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं बताने को, पेशेंस से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। देखिए क्या रहा, सबसे पहले कनेक्ट कर लें सारी चीजों को। कनेक्ट कैसे करेंगे कि ये जो चैप्टर है आपका, ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? इमरजेंसी के इर्द गिर्द। अब इमरजेंसी में आपने क्या देखा? इमरजेंसी में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि 1945 मतलब जैसे 1947 में आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग चालू हुई। उस डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में आपने ये देख लिया कि 1971 में एक तरह से क्या है कि डेमोक्रेसी जो है ना, कांग्रेस का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो खो चुकी थी। क्लियर हुआ? तो कांग्रेस जो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, जो डेमोक्रेटिक थी, वो अपना नेचर खो चुकी थी। और इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जैसे जैसे क्या है, बैकग्राउंड तैयार हो रहा था एक ऐसा कि प्रोटेस्ट तैयार हो रहे थे, कह सकते इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया, गलत किया, उसके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सीज थी वो सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब क्या है, जब मैंने आपको बताया कि चैप्टर इमरजेंसी सेंट्रिक है, तो इमरजेंसी के आगे क्या? ठीक है, इमरजेंसी के पीछे तो आपने देख लिया क्या बैकग्राउंड था। अब इमरजेंसी खत्म होगी, उसके बाद में क्या? तो पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है 1977 के जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। कैसे? तो देखो, इमरजेंसी कब से कब तक रही? जून 1975 से जनवरी 1977। जनवरी 1977 में डिक्लेयर कर दिया कि हम इमरजेंसी को खत्म करेंगे और आगे आने वाला समय जो है तो मार्च 1977 में चुनाव होंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस इन मार्च 1977। ठीक है, अब देखो क्या है, दिखती बात है, अब इलेक्शंस करवाएगी गवर्नमेंट, तो इलेक्शंस में दूसरे अपोजिशन भी तो होना चाहिए। आपने अपोजिशन उठा के सबको जेल में डाल दिया था, तो उन सबको छोड़ दिया, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। तो इस तरह से क्या है, सारा अपोजिशन जो है रिलीज कर दिया जाता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उठा उठा के अंदर जेल में बंद कर दिया गया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन सबको रिलीज कर दिया गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बोर्ड पर आपको जगह बहुत दिख रही होगी, लेकिन क्या है, अपोजिशन वॉज लेफ्ट विथ वेरी लिटिल टाइम। 2 महीने थे मात्र, जनवरी से आप देखोगे मार्च। ठीक है, तो 2 महीने में अपोजिशन को तैयारी करना था अपनी, किस चीज की? कि जो एक पहले से स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थी उसको हटाना है। साथ ही साथ में क्या है, उनके पास जो एडेड एडवांटेज ये था कि लोग जो है एक तरह से क्या है, इमरजेंसी से परस्त हो चुके थे। तो एक तरह से बोलते ना, अब हवा किस तरफ थी? हवा थी अपोजिशन की तरफ। कांग्रेस से लोग नाखुश थे। क्लियर हुआ? एंटी इनकम्बेंसी जो थी कांग्रेस की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे। तो अब जैसे समझेंगे, तो अपोजिशन वाज लेफ्ट विथ वेरी लिटिल टाइम बट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस वेरी रैपिडली। तो समय कम था, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ वो बहुत तेजी से हुआ।
कैसे बहुत तेजी से हुआ, तो यहां पे आप एक एक चीज समझेंगे, अच्छे से समझना एक एक चीज। क्लियर हुआ? पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिफोर 1977 इलेक्शन। 97 के जैसे 1977 की अगर हम बात करें, 1977 के जनरल इलेक्शन से पहले कोई एक मजबूत अपोजिशन नहीं था, टुकड़े थे बहुत सारे। कैसे टुकड़े थे बहुत सारे? ये देखो ये वाला पॉइंट, यहां अगर हम समझेंगे ना तो जनसंघ था, किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ध्यान करो, प्रीवियस चैप्टर से सब कुछ कनेक्ट करना। जनसंघ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला। कांग्रेस ओ जो था, तो सिंडिकेट वाला ग्रुप जो निकल के आ गया था, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, ये भी हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। कांग्रेस ओ था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, ये अगर फोटो क्लियर नहीं है तो अपनी बुक का पीछे वाला पेज खोलो, वहां पे मिलेगा आपको। सोशलिस्ट पार्टी थी, भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह वाला, स्वतंत्र पार्टी सी राजा गोपालाचारी वाली। तो ये जो छोटे छोटे पार्टीज थे, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस से एक तरह से बाहर निकले थे, लेकिन कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद इन्होंने अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश की थी, वो सभी लोग अब एक साथ आते हैं और वो जनता पार्टी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि 1977 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कोई एक बड़ा नाम नहीं था, वो बड़ा नाम बना। कैसे बना वो बड़ा नाम, लास्ट में और कुछ कार्टून्स वगैरह बताऊंगा, उससे और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो वो बड़ा नाम कैसे बना, तो जनता पार्टी के नाम से बना। ठीक है, तो द मेजर अपोजिशन पार्टीज came together and formed a new party। ठीक है, और वो जो नई पार्टी बनाई गई, उस नई पार्टी का नाम क्या दिया गया? जनता पार्टी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जो जनता पार्टी बनी ना, इस जनता पार्टी में बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम इस जनता पार्टी को बनाने वाला बड़ा नाम कौन सा था? तो जयप्रकाश नारायण वाला। ठीक है, जेपी। अब देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, जनता पार्टी थी और ये जेपी की पार्टी थी। ठीक है, जेपी की पार्टी थी, जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी। तो उस तरह से क्या है, जनता पार्टी की लेजिटिमेसी बहुत थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण वॉज अ टॉल लीडर एट दैट टाइम, और इंदिरा गांधी का अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता था। मैंने आपको अभी बताया इसी चैप्टर में, प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो यहां पे जनता पार्टी बनाई जाती है। अब क्या होता है, देखो, द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सभी लोगों ने बोल दिया कि हाँ, जयप्रकाश नारायण जी जो है छाता लेकर चलेंगे, हम सब उनके साथ अंदर अंदर चलेंगे। और क्लियर हुआ? फिर क्या होता है, सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस who were opposed to the emergency also joined this new party। अब क्या हो रहा है, जनता पार्टी जो बन रही थी, तो एक तरह से आप देखेंगे कि एक सेक्शन जो था कांग्रेस का, कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस आर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आर मतलब कौन सी? इंदिरा गांधी वाली। तो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में कुछ बागी कह सकते हैं पार्टी मेंबर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी ने क्या है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में बहुत कुछ गलत किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग क्या है, एक तरह से डिफेक्ट हो गए। ठीक है, डिफेक्टेड कांग्रेस मेंबर्स ऑल्सो ज्वाइन जनता पार्टी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता पार्टी को कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला बहुत। कांग्रेस का मतलब कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली मासेस का सपोर्ट मिला, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर आ गए। वन ऑफ द नेम इज, ठीक है, एक नेम जैसे देखोगे तो जगजीवन राम। अब जगजीवन राम कौन है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से। ठीक है, एक कह सकते हैं कि पीएम के कैंडिडेट थे, ये पीएम पद के लिए कैंडिडेट थे। इन्होंने क्या किया था, जैसे आप समझेंगे, तो सम अदर कांग्रेस लीडर्स आल्सो केम आउट एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जो कि कांग्रेस के लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से लीडर थे, तो उनके अंडर में क्या होता है, उनके अंडर में जैसे देखोगे तो उनके अंडर में क्या है, कुछ कांग्रेस लीडर्स आते हैं और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अब देखो, आपको यहां पे एक एक चीज समझना पड़ेगी। क्या नाम दिया पता है उन्होंने? जगजीवन राम के अंडर लीडरशिप में जो पार्टी बनाई जाती है कांग्रेस मेंबर्स के द्वारा, वो पार्टी का नाम कांग्रेस ही रखते हैं, लेकिन आगे क्या लगाते हैं? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। मतलब कि जो कांग्रेस आर रही है इंदिरा गांधी की, उसने कांग्रेस का मतलब उसने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। कांग्रेस आर ने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया, और जिन लोगों को ऐसे लग रहा था कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में गलत हुआ, तो वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने क्या बनाया? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से पार्टी बना ली। तो इस तरह से क्या देख रहे हो आप यहां, कि यहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यहां एक तरह से पार्टी तैयार की जा रही है, किसके अगेंस्ट में? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के अगेंस्ट में। क्लियर है? तो दिस कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर मर्ज्ड विथ जनता पार्टी। बाद में क्या होता है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है किसके साथ मर्ज कर दी जाती है? ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी मर्ज कर दी जाती है जनता पार्टी के साथ में ही। तो देखो यहां पे आपको ये जगजीवन राम, इनके बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जैसे अगर यहां देखोगे तो यहां आपको समझ में आएगा स्प्लिट्स एंड मर्जर्स इन जनता पार्टी दल। अब ये जनता पार्टी जो बनती है ना, ये आगे जाके और स्प्लिट होगी। अभी ये जनता पार्टी स्टेबल नहीं रहेगी, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, आगे समझाऊंगा मैं कैसे। क्लियर है? तो क्या होता है, जनसंघ, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, ये सारे, इन सभी पार्टीज के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। ये सब एक साथ आती है, संगठन में शक्ति है। क्लियर है? तो सब एक साथ आती है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो जगजीवन राम की बनाई जाए पार्टी रहती है, वो भी जनता पार्टी के साथ में आती है। और ये 1977 के चुनाव में क्या है, मिलके क्या देंगे, एक जोरदार टक्कर देंगे, किसको? कांग्रेस आर को, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को, इन द इलेक्शन ऑफ 1977। मैंने आपको पहले बताया, जैसे जो राजनारायण थे 71 के चुनाव में जो हार गए थे ना इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, वो फिर रायबरेली की सीट से लड़ते हैं, और 77 में इस तरह की हार मिलती, करारी हार कांग्रेस आर को, इंदिरा गांधी की पार्टी को, कि इंदिरा गांधी खुद हार जाती रायबरेली की सीट से, राजनारायण जीत जाते हैं वहां पे। सोच लो कितनी मोटी टक्कर मिलती है। एक चीज और मैं जस्ट फॉर नॉलेज
बता देता हूं आपको, ये आगे की कहानी तो बाद में समझाऊंगा। देखो जनसंघ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली, ठीक है, तो वही जनसंघ जनता पार्टी में थी, और जनता पार्टी से अलग निकल के वो क्या बनती पता है, भारतीय जनता पार्टी बनती है, ठीक है। तो जब कांग्रेस को हराया जाता मिलके, ठीक है, तो यहां पे वो जनता पार्टी का पार्ट रहती, लेकिन बाहर निकल के वो भारतीय जनता पार्टी बन जाती। वही भारतीय जनता पार्टी जो आज किस रूप में देखने को मिल रही है आपको, आज आपको नेशनल गवर्नमेंट के फॉर्म में देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ? चलो, और ये चार्ट को पढ़ना आराम से, आपकी बुक के पीछे का चार्ट है। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, चलो वोट देने जाएंगे सब। तो अब इलेक्शन जब होते हैं, इलेक्शन ऑफ 1977 इन जनता पार्टी, तो जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। मतलब जनता पार्टी का मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, नारा ही सीधा सा, सेव डेमोक्रेसी। हम सेव डेमोक्रेसी के प्रोपेगेंडा पे इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो आपको क्या करना होगा, जनता पार्टी को चुनना होगा, ठीक है। जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ वोटिंग वेयर यू आर आस्किंग द पीपल इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, ठीक है। आप यस और नो में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया इमरजेंसी पसंद थी तो कांग्रेस को खूब वोट दो, नहीं पसंद थी तो जनता पार्टी इज एन अल्टरनेटिव फॉर यू, जयप्रकाश नारायण इज एन अल्टरनेटिव फॉर यू। जयप्रकाश नारायण के नाम से चुनाव लड़ा गया था, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे आगे प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे, लेकिन कहानी पलट जाएगी। कैसे, सब समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी, फाइन। Its campaign was focused on the non-democratic character of the rule on the various excesses that took place during this period। मतलब क्या है कि जनता पार्टी ने अपना कैंपेन जो ना क्लियरली स्पेसिफिक रखा कि जो लोगों ने देखा उसी पे रखा जाए। उन्होंने बोला कि किस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ रूल आपको देखने को मिला, कब, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। क्लियर हुआ? उन्होंने क्लियरली बोला कि You have seen the various excesses that took place during this period। इमरजेंसी के टाइम पीरियड में कितने अत्याचार हुए, ठीक है, कितना कुछ सहना पड़ा लोगों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपनी इमेज बचाना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपना कैंपेन ही इन एजेंडास पे रखा। जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी नारा जो था ना, उसकी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू थी। जयप्रकाश नारायण जो थे तो वो क्या बन गए, एक तरह से एक सिंबल बन गए, किस चीज का, सिंबल ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा था कि अगर फिर कांग्रेस आएगी तो फिर इस तरह के अत्याचार होंगे, ठीक है, फिर डेमोक्रेसी का गला घोटा जाएगा। तो आप तो क्या है, डेमोक्रेसी को बचाना है तो जनता पार्टी को लाना है, ऐसा चुनावी प्रचार चला। द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। पहले क्या होता था कि मान लो आप कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आप किसको वोट दे रहे हैं, किसी ने जनसंघ को वोट दिया, किसी ने स्वतंत्र पार्टी को, किसी ने भारतीय क्रांति दल को, किसी ने कांग्रेस ओ को। तो क्या है, वही वाली बात है, अकेले अकेले सबको 10-10 वोट मिल गए, घर लेके चले जाओ। लेकिन अब क्या होता है कि जब जनता पार्टी के एम्ब्रेला के अंडर में सारी पार्टीज एक साथ आ गई ना, तो फिर दो ही ऑप्शन रह गए थे, या तो सबको कांग्रेस वोट जाएंगे, या फिर क्या जाएंगे, नॉन कांग्रेस वोट जो रहेंगे वो एक जगह आएंगे। तो अब 1-to-1 कंपटीशन हो गया था ना। वो जो 1-to-1 कंपटीशन हुआ था उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। 1-to-1 कंपटीशन का ये एडवांटेज मिला कि जितने भी नॉन कांग्रेस वोट्स थे अब वो किधर गिरेंगे, वो जनता पार्टी के पाले में गिरेंगे। और जनता पार्टी इस तरह से क्या कर सकती है, सारे नॉन कांग्रेस वोट को डिवाइड नहीं होने देगी, यूनाइटेड रखेगी। और यूनाइटेड वी स्टैंड वी लुक स्ट्रांग, ठीक है, उस तरह का यहां पे क्या नारा दिया क्लियर कि हाँ सारे साथ में रहेंगे तो दिखती बात है कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। और अभी देखना वोट शेयर कितना मिलता है इनको, ठीक है। इट वाज एविडेंट दैट द गोइंग वाज टफ फॉर द कांग्रेस, ठीक है, ये क्लियरली विजिबल था कि अब मैदान जो है कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, कांग्रेस को टक्कर कड़ी मिलने वाली है, यह तय हो गया था। बिल्कुल बच गए। चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है, पार्टी होती है वो चीज अलग है, लेकिन चुनाव होने के बाद में क्या होता है, रिजल्ट आता है। और जनरल इलेक्शंस 1977 का जो रिजल्ट निकल के आया, तो व्हाट आर द रिजल्ट्स देखो। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस। दिस इटसेल्फ इज वाज अ बिग चेंज, ठीक है, दिस इटसेल्फ वाज अ बिग चेंज। कैसे कि अभी तक आजादी के टाइम पीरियड से 1947 से आप देखोगे 77 तक, 30 साल तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, और आजादी के पहले भी दबदबा रहा है। वह कांग्रेस पहली बार हारी, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देश में बनने जा रही थी। क्लियर हुआ? फिर आप देखोगे आगे तो द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स इन दी लोकसभा में मात्र, जैसे 542 सीट्स में से मात्र 145 सीट्स जीत पाई। ठीक है, 145 बहुत होती है, लेकिन मतलब अभी इससे बुरी स्थिति है कांग्रेस की देखी जाए तो। लेकिन फिर भी क्या है, एक ऐसी पार्टी जिसकी 300 प्लस सीट्स थी, वो कितने पे मतलब आधी सीट सीधी सीधी कम हो गई है। द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स इन लोकसभा। इट्स शेयर ऑफ पॉपुलर वोट फेल टू लेस देन 35%, मात्र 35% जो है उतना उनका वोट शेयर जो है गिर के नीचे आ गया। द जनता पार्टी, अब जनता पार्टी की अगर बात करो, जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज, ठीक है, तो जनता पार्टी और उसकी जो दूसरी पार्टी अलाइज थी, जैसे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थी, क्लियर है, तो द जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज वॉन 330 आउट ऑफ 542 सीट्स। तो 542 में से
330 सीट्स जो है वो किसने जीती, जनता पार्टी के अलाइज ने और जनता पार्टी ने। अगर जनता पार्टी की स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, जनता पार्टी मतलब क्या है, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल, ये सब जो मिलकर आए थे, चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी, तो उन्होंने, जनता पार्टी ने इटसेल्फ कितनी सीटें जीत ली, 295 सीट्स एंड दस एंजॉयड अ क्लियर मेजोरिटी। तो जनता पार्टी की अपने आप में क्लियर मेजोरिटी आ गई, जनता पार्टी की अपने आप में क्लियर मेजोरिटी आ गई थी, ठीक है। और अलायंस के साथ मिलकर, मतलब जो अलायंस बनता है ना आपका, तो अपने अलायंस के साथ मिलकर उसने 330 सीट ली थी, जो कि बहुत थी, जो कि बहुत ज्यादा सीट थी। क्लियर हुआ। इलेक्टोरल मैंडेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इस तरह से आप क्या देखेंगे कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, तो ये नॉर्थ साउथ में भी डिवाइडेड थे। अगर आप सोच रहे हैं कि 154 सीट अभी भी मिल गई कांग्रेस को, तो वो कहां मिली थी पता है, वो साउथ इंडिया में मिली थी। ये देखो, ये आप मैप देखना, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है। ग्रीन कलर इज फॉर जनता पार्टी। जनता पार्टी के लिए जो ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ग्रीन कलर अपने आप में एक लाउड मैसेज लेके आया है। क्या लेके आया लाउड मैसेज पता है? देखो, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो था, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया किस तरफ पलट गया। देखो, उत्तर प्रदेश रायबरेली को गढ़ माना जाता था, वहां से भी सीट खो दी थी इन्होंने। राजस्थान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ सीट्स आई थी बस, बाकी हर जगह जैसे आप देखोगे तो क्या है, या तो अदर्स पार्टी है या फिर क्या है, जनता पार्टी का दबदबा है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया का माहौल कैसा हो गया था? नॉर्थ इंडिया का माहौल ये हो गया था कि कांग्रेस को हटाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। क्लियर है? ये इलेक्टोरल मैंडेट जो नॉर्थ इंडिया का आपको ऐसा देखने को मिला, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? देखो, कारण आप मतलब 154 सीट्स अगर आपको दिख रही है ना कांग्रेस की, तो वो साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, कश्मीर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हुआ है नॉर्थ इंडिया में, इसके पीछे का कारण ये है कि जो इमरजेंसी इंपोज की गई थी ना, उस इमरजेंसी का इफेक्ट जो था वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था। जो पॉपुलर लीडर्स थे जिन्हें अरेस्ट किया गया, जो जैसे गुजरात और बिहार मूवमेंट था, गुजरात में भी वही स्थिति। देखो, गुजरात में एकदम साफ, सुपड़ा साफ, किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस इज फॉर येलो कलर, ठीक है, येलो कलर इज फॉर कांग्रेस, सॉरी। क्लियर हो? तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां जब बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट पड़ा, तो नॉर्थ इंडिया में क्योंकि इमरजेंसी की एट्रोसिटीज भी ज्यादा रही, उसके बाद में नॉर्थ इंडिया से ही क्या है, पूरा प्लान बनाया गया था कांग्रेस को अप्रूव करने का, तो वो सक्सेसफुली 1977 के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर हुआ? सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हुआ। तो इलेक्टोरल मैंडेट इन साउथ, अब साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ का इलेक्टोरल मैंडेट थोड़ा अलग रहा। कैसे? देख लो, साउथ में आपको कांग्रेस का वर्चस्व फिर भी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इट रिटेन्ड मेनी सीट्स इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड ओडिशा एंड वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू दी सदर्न स्टेट्स। तो सदर्न स्टेट्स में स्वेप्ट थ्रू दी सदर्न स्टेट्स मतलब क्या है कि सदर्न स्टेट्स में कांग्रेस फिर भी जीत जाती है। सदर्न स्टेट्स में फिर भी उसने क्या किया, अपनी सीटें बचा ली थी। क्लियर हुआ? अब क्यों बचा ली थी, उसके पीछे भी कारण हो सकता है। मतलब ऐसा क्यों हुआ सर कि नॉर्थ में सुपड़ा साफ और साउथ में उन्होंने जीत हासिल करी, ऐसा क्यों हुआ? तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, उस चीज को समझो। देखो, नॉर्थ और साउथ में जो कंट्रास्ट देखने को मिला, उसके पीछे के रीजंस बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है? द इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी वाज नॉट फेल्ट इक्वली इन ऑल दी स्टेट्स। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इमरजेंसी का इंपैक्ट ज्यादा था, गहरा था, घाव गहरे थे। इस कारण से क्या है कि वो बाउंस बैक भी उतना ही मिला, बैकलैशेस भी उतने ही मिले कांग्रेस को, कि कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। द फोर्स्ड रिलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन वर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द नदर्न स्टेट्स। तो जो भी एट्रोसिटीज थी, जो भी कह सकते हैं, जो इमरजेंसी का काला साइड था ना, वो नॉर्थ स्टेट ने ज्यादा सफर किया था, ठीक है। खास करके जैसे दिल्ली, पंजाब वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स रिलोकेशन हुआ था। वहां पे अगर बात करोगे तो वहां पे क्या है, स्टरलाइजेशन जो है बहुत तेजी से हुआ था। क्लियर है? ये सारी समस्याएं नॉर्थ इंडिया ने ज्यादा सफर की। नॉर्थ इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। और ये पॉइंट देखो, कुछ स्टूडेंट्स इसमें से कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करने वाले भी होंगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस बता रहा हूं, यहाँ पे समझना है, बहुत मजेदार चीज है। देखो क्या हो रहा था ना उस समय पे, जैसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह देखेंगे तो एक मिडिल क्लास इमर्ज हो गई थी, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे एक मिडिल क्लास जो है सेक्शन आ गया था। और क्या होता है ना कि कांग्रेस का ट्रेडिशनली सपोर्ट देखोगे तो ट्रेडिशनली सपोर्ट क्या था कि जो पुअर डाउन ट्रोडन सोसाइटी का सेक्शन था, क्योंकि उसने सोशलिस्ट इमेज बनाई थी अपनी 1971 के इलेक्शन में, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो वो सभी लोग क्या है, कांग्रेस के सपोर्टर थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, विद द टाइम क्या देखने को मिलता है कि एक मिडिल क्लास इमर्ज हो जाती है। और जो मिडिल क्लास, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया और ये सारी चीजों के चलते एजुकेशन लेवल बढ़ना, ये सब कुछ ना, तो एक जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी ना, अब आज भी आप देश में देखोगे ना, तो आज देश में मिडिल क्लास का वोट जो सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज मिडिल क्लास पे अपनी पकड़ बनाना चाहती है। अब क्या होता है कि कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस का उस समय पे रूरल एरियाज में और कह सकते हैं कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन था उनके ऊपर अच्छी पकड़ थी। लेकिन जैसे जैसे ये लोग मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने फिर क्या किया, सफर किया, आम आदमी ने सफर किया इमरजेंसी के टाइम में, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। तो उसके चलते क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया ने अपने आप जो पूरा का पूरा क्या था, एक तरह से नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन था ना, वही चेंज होते देखा। कैसे? द मिडिल कास्ट फ्रॉम दी North India were beginning to move away from the Congress and the Janata Party became a platform for many of these sections to come together। ये चीज समझो। अब क्या हो रहा है, आज आप देखेंगे ना, आज एनालाइज करो, चीजों को कनेक्ट करो।
आज आप देखोगे कि बीजेपी की मेजर पकड़ कहां है पता है, रूरल एरियाज में नहीं है। बीजेपी की मेजर पकड़ कहां है, जो अर्बन एरियाज में मिडिल क्लास है, ठीक है। तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज क्लोजली कनेक्टेड विथ बीजेपी। बीजेपी आसरा बोलोगे यहां तो बीजेपी है नहीं, लेकिन आप समझो कि ये जो पैटर्न है ना, जनता पार्टी ने अपना जो इन्फ्लुएंस है मिडिल कास्ट में और मिडिल क्लासेस में भी दोनों जगह अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया था 1977 के चुनाव में। और 1977 से ऐसा हो गया कि जिस तरफ मिडिल क्लास पलट गई उस तरफ चुनावी नतीजे पलट जाएंगे। तो 2004 में अगर कांग्रेस वापस बाउंस बैक करती है या फिर 1980 के चुनाव में वापस बाउंस बैक करती है ना, तो उसके पीछे का कारण यही था कि उन्होंने मिडिल क्लास को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। तो यहां पे क्या है कि पॉलिटिकल कंपटीशन खास करके नॉर्थ इंडिया का। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, नॉर्थ इंडिया और कह सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र को भी ले लो, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में आप वेस्ट बंगाल ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है ना जिनका लोकसभा की सीट्स में एक बड़ा प्रोपोर्शन रहता है। क्लियर हुआ? तो उस कारण से क्या है, और इन स्टेट्स में मिडिल क्लास और मिडिल कास्ट जो है, तो उनका वोट शेयर जो होता है एक मायने रखता है, उनका वोटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जिन पार्टी ने इन्हें कॉन्फिडेंस में ले लिया वो पार्टी पावर में आना है। ये तो एनालिसिस वाली बात हो गई। बाकी अगर स्टोरी पे आए हम हमारी, तो यही होता है क्या कि जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का या फिर इमरजेंसी का, ठीक है, इमरजेंसी ने ही रिजल्ट को इन्फ्लुएंस किया था, उसका इंपैक्ट जो था वो क्या है, इक्वली हर स्टेट ने फील नहीं किया। नॉर्थ और साउथ में क्या डिफरेंसेस थे वो बताया मैंने आपको। और स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में आपने क्या देखा कि नॉर्थ इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। एंड व्हाट वाज दैट लॉन्ग टर्म चेंज? तो the middle caste from North India were beginning to move away from the कांग्रेस से दूर जाने लगी, और जनता पार्टी जो एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मिल गई, बन गई एक तरह से, ठीक है। तो बहुत सारा वोट शेयर किधर चले गया, जनता पार्टी की तरफ चले गया। क्लियर हुआ? अब ये कार्टून को देखो, एनालाइज करो, मजेदार कार्टून है। अब इस कार्टून को देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन गिरा पड़ा है, ये कांग्रेस, ठीक है, CONG कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या है, बहुत बड़ा राक्षस दानव की तरह दिखाया गया है उसमें, और उसको गिरा दिया है, लेटा दिया है। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मस्ट बी केयरफुल विथ हिम, ही वॉन्ट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनीमोर, ठीक है। अब किसी तरह का नॉनसेंस नहीं होगा। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो द कार्टूनिस्ट रिगार्डिंग, ठीक है, द कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ who won and what was defeated in 1977 इलेक्शन। तो who won, तो आप जैसे यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अब बाद में क्या है, यहीं से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी निकल आई। क्लियर हुआ? और ये क्या है, वो जगजीवन राम। तो ये सारे लीडर्स खड़े हैं, तो दोस्त स्टैंडिंग विद द कॉमन मैन इंक्लूडिंग जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड अटल बिहारी वाजपेयी। और लेटा हुआ कौन है, कांग्रेस। देखो कांग्रेस किस कारण से हारी है, इमरजेंसी पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए ना कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ब्ला 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 कहानी, वो सब कुछ जो सेंसरशिप लेके आए, ठीक है। मीसा, ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जानते हो मीसा के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसा एक्ट ले आए थे जिसके चलते वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, कि आप तुम्हें किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है मेयर ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, कह सकते हैं कि आप सस्पेक्ट हो, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह के लॉ वगैरह जो पास किए थे जो कि नॉन डेमोक्रेटिक थे, तो उन सारी कारणों से क्या होता है, इमरजेंसी के कारणों से कांग्रेस हारती है। बहुत बढ़िया कार्टून है, ठीक है। तो कॉमन मैन जो है आर.के. लक्ष्मण, उन्होंने इस तरह से अपने कार्टूनिस्ट एक्सप्रेशन के थ्रू चीज को दर्शाया। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको मजा आया लोकसभा इलेक्शन के बारे में। देखो अभी तो क्या है, हाँ इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का वर्डिक्ट आपको समझ में आ गया। अब इलेक्शन और इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद में क्या है, आगे क्या सवाल वो है ना, आगे क्या, किसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो जो आगे क्या, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, वो हम कहां पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जनता गवर्नमेंट बनती है, जनता गवर्नमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आई है और मजा आया है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन सभी वीडियोस को आप बहुत आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस को ढूंढने में, अरेंज करने में दिक्कत जाती है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है magnetbrains.com। सिंपल रास्ता है, magnetbrains.com लिखना है, आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी। आपको जो भी क्लास पढ़ना है उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए, क्लास को सिलेक्ट करते आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने चैप्टर आ जाएंगे, टॉपिक आ जाएंगे, सब टॉपिक आ जाएंगे। बहुत आसानी से घर बैठे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। जूनियर सीनियर्स को और क्लासमेट्स को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।